हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? कोयले से जो उत्पन्न होने वाली शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ताप ऊर्जा। कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर सी, 2006 को। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को वर्ष 2006 में अपनाया था। यह मत्स्य वर्ग के गेडिडई परिवार से संबंधित है। इसे सामान्यतः जीनस गेट्स के नाम से जाना जाता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई महासुनामी से भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश भी प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर बी, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। व्याख्या: घटिया वस्तु ऐसी वस्तु है जिनकी मांग उपभोक्ताओं की आय बढ़ने पर घट जाती है और आय कम होने पर बढ़ जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता आय और घटिया वस्तु की मांग में परिवर्तित संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। कौन सा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व निगम कर से प्राप्त होता है, जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, स्टेट ड्यूटी, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर, जबकि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा कर, केंद्रीय उत्पाद कर और सेवा कर शामिल है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कोऑपरेटिव क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, अवतरित लाभ। अवतरित लाभ निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत है। यह निजी या सरकारी स्वामित्व के फर्मों द्वारा अर्जित लाभ है जिसका वितरण उत्पादन के कारकों के बीच नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है। अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए, पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जनसाधारण द्वारा प्राप्त किए गए हित लाभ। अंतरण अदायगी का अभिप्राय सरकारी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान से है। यह सरकारी व्यय है परंतु राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7, देश के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? देश के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडिंग ब्लॉक। देश के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश के समूह के साथ सामूहिक व्यापार करके उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जो तुलनात्मक रूप से सस्ती होंगी और उन वस्तुओं का आयात करेगा जो तुलनात्मक रूप से उसके देश में महंगी होंगी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? ऑप्शन नंबर बी, वह आदमी जिस पर यह अधिरोपित किया गया है। प्रत्यक्ष कर उन करों को कहते हैं जिनको मौद्रिक और वास्तविक भार दूसरों पर विवर्तित किया जा सके और जिनके संबंधों में उत्पन्न कराघात और करापात उसी आदमी पर पड़ता है जिसके ऊपर सरकार कर लगाती है, जैसे आयकर, निगम कर आदि। क्वेश्चन नंबर 9, जिन संविधान सभा द्वारा
भारत के संविधान का अधिनियम लागू किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं द्वारा निर्वाचित। जिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन जुलाई 1949 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभा से निर्वाचित, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से प्रतिनिधि तथा 93 सदस्य देशों रियासतों के प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।